हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 एंड टेक्स्ट 23। इस श्लोक पे कल चर्चा चालू की थी। भीष्म पितामह ये श्लोक बोल रहे हैं भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, जिसके मन में भक्ति से आवेशित होकर के जो परम भगवान के नाम का कीर्तन करता है, ऐसा योगी शरीर त्याग करने पे काम कर्म भी उससे मुक्त हो जाता है। ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, जैसे भगवद गीता में भी बताते हैं, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्था नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अंतकाल में भी इसी प्रकार से ब्राह्मी स्थिति, जिसका मन भगवान में ही एकमात्र स्थित है, तो अंतकाल या फिर अगर मृत्यु के समय में भी तो ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ने पे इमीडिएटली काम कर्म भी, बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, इससे मुक्त हो जाता है और ब्रह्म निर्वाण परम भगवान परम गति को प्राप्त करता है। इसे तात्पर्य हम लोग चर्चा कर रहे थे, तात्पर्य हम लोग पढ़ चुके थे। द लॉर्ड calls such a rare devotee the best amongst all yogis। ऐसा जो रेयर भक्त होता है उसको भगवान के मत के अनुसार उसको बेस्ट ऑफ ऑल योगीज बोला जाता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मता। युक्ततमो मता means is best of all the devotees. Such a perfect yogi is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with a perfect sense of consciousness, and thus he easily chants the holy name while quitting his body। ऐसा जो परफेक्ट योगी होता है, कौन ऐसा परफेक्ट योगी जो ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति में है, जो 100% मन को अन्यत्र हर जगह से डिटैच करके केवल कृष्ण में लगा लेता है। और ये अभ्यास के द्वारा ये संभव है। और इस प्रकार से ट्रेनिंग और ये अभ्यास के द्वारा जब कोई व्यक्ति अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा सके, तो ऐसा जो परफेक्ट योगी होता है भगवान की दिव्य कृपा के बल पे अपने मन को परफेक्ट सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने मन को कंसंट्रेट कर सकता है भगवान पे परफेक्ट सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। और इसलिए वो शरीर छोड़ते वक्त भी बड़ी आसानी से भगवान को पुकार सकता है। भगवान को बड़ी आसानी से कौन पुकार सकता है? जिसका मन भगवान पे लग गया है। भगवान पे मन लगने के लिए अन्य जगह जो मन लगा है वहां से उसको खींचना पड़ेगा, वहां से लेके आना पड़ेगा। और अन्य जगह जो मन लगता है व्यक्ति का, वहां से कैसे व्यक्ति अपने मन को ला सकता है? केवल ये डिसाइड करके कि आई डू नॉट वांट एनीथिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार का कुछ मुझे चाहिए नहीं, या आई एम नॉट मेंट फॉर एनी काइंड ऑफ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस चेतना में जो होता है, ये इस बात को जो स्वीकार कर लेता है, डिसाइड कर लेता है, ये संकल्प ले लेता है, इसको बोलते हैं। संकल्प ले चुका होता है जो भक्त, इस भौतिक संसार का कोई भोग नहीं चाहिए। जैसे महाप्रभु अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय। मीन्स न कामय, हे जगदीश, हे कृष्ण,
ना काम है। यस, आई डू नॉट वांट। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, 4 बार महाप्रभु मना कर दिए। धनम, धन संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म, बहुत सारे लोग सैल्यूट करने के लिए, सम्मान करने के लिए, फॉलोअर्स गुणगान करने के लिए नहीं चाहिए। सुंदरी, बहुत सुंदर स्त्री चाहिए नहीं चाहिए। तो न धनम, न जन्म, न सुंदरी, तो फिर क्या? मुक्ति तो चाहिए होगा इसका मतलब। तो आप बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए। सो व्हेन वन कैन से लाइक दिस, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फ्रॉम द हार्ट, केवल आर्टिफिशियली नहीं। हाँ, हम लोग भी सुबह सुबह शिक्षा अष्टकम तो पढ़ते हैं। हाँ, तो रिसाइट तो करते ही हैं ना। न धनम, न जनम, न सुंदरीम, कवितां वा जगदीश कामये। बट इट्स जस्ट रिसाइटेशन। पैरट लाइक रिसाइटेशन वोंट वर्क। तोते की जैसे इसको रिसाइट नहीं करना है। ये बहुत बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर कोई हृदय से ना कह सके इस भौतिक संसार के समस्त कामनाओं को, समस्त मीन्स ऑल, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान प्रजहाति, इमीडिएटली सर्वान कामान, कोई ना कह सके, तो उसके लिए संभव हो पाएगा कि वो मन को फिर केवल फिर कृष्ण में ही लगा पाएगा। कि हाँ, फिर मैं अपने मन इतना फिर चिंता क्यों करे, फिर मन इतना भागे क्यों? जो कर्म के अनुसार आ रहा है उसको स्वीकार करके कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ना है। फिर मन में उसके वो जो एंजाइटी है वो नहीं रह जाएगा। मन खींचता है। कैसे खींच जाता है? क्योंकि कहीं पे लंगर है, वहीं पे फंसा हुआ एंकर है। देर आर सम एंकर्स। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल दिया था पहले, कुछ दिन पहले, कि कोई नाव है, तो उसको 10 जगह से अगर बांध देंगे, एंकर कर देंगे, लगा देंगे, तो नाव फिर नहीं जा पाएगी आगे, वो खींच जाए, खींचेगी। वो जो एंकर है उसको खींचेगा, नाव को खींच के रखेगा। हाँ, जैसे कोई पशु होता है, तो अगर वो उसका एंकर है, उसको खूंटा बोलते हैं ना। हाँ, हाँ, लकड़ी का। तो उसमें बांध के रखा गया है किसी गाय को, सपोज। अब वो गाय जा चाहती है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, तो उधर मूव करेगी, उधर अपना पैर भी बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या हो जाएगी, वो पीछे खींच जाएगी। तो हमारी स्थिति कई बार ऐसी होती है। हाँ, हम चाहते तो हैं का भजन करने के लिए, कृष्ण की तरफ जाने के लिए, लेकिन कुछ तो ऐसा फोर्स महसूस होता है कि हम कृष्ण की तरफ ना जा करके कहीं और खींच रहे हैं। ऐसा किसने किसने अनुभव किया? हाथ ऊपर करिए। कि हम अगर साधु संग से श्रवण करके चाहे भी, प्रयास भी करें कि कृष्ण की तरफ खींच जाएं, लेकिन उसी प्रकार से हो जाता है जैसे कोई गाय होती है ना। गाय सोचती है कि मैं इस तरफ जाऊं, लेकिन उसके गले में रस्सी बंधी रहती है तो वो खींच जाती है। बस एक ही भक्त ने ना ऐसा अभी तक महसूस किया है। बाकी सबने क्या महसूस किया है? सब लोग सुन नहीं रहे लगता है। कौन कौन भक्त सुन रहे हैं? अभी हाथ ऊपर करिए। जो नहीं सुन रहे हैं, पलक माता जी, उनका अननेसेसरी डेटा और मोबाइल का बैटरी क्यों वेस्ट करना? हाँ, उनको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करना मतलब ऐसा बुरा मत मानिएगा, ये हम आपका भला चाहते हैं। अननेसेसरी आपका इंटरनेट का डेटा क्यों खत्म करें? कुछ और काम में आ जाएगा, अगर जो सुन नहीं रहे। ठीक है, तो कई लोग नहीं सुन रहे हैं, तो एक्शन में आ जाइए, एक एक करके रिमूव करना चालू करिए। अभी क्या कर सकते हैं? बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन कि मीटिंग में रहें, बट अगर सुन नहीं रहे हैं तो क्या यूज है? एनीवे, तो वो जो एंकर होता है, लंगर होता है, वो व्यक्ति को मन मन हर जगह से समेट करके कृष्ण में लगने नहीं देता है। मन उधर उधर जाता है। ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये केवल ऐसा नहीं है, ये आप तथा बस मत समझिए।
सत्यनारायण की कथा बस नहीं, हम जो श्रवण करते हैं, जो भागवत में चीजें लिखी हुई है ना, ये हमारे मनन करने के लिए है। हम डे टू डे लाइफ में, हाँ, हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, ऑब्जर्वर बनना चाहिए कि कहाँ पे मेरा मन जो है फंस जा रहा है, क्यों मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। माला लेके बैठ के तो चालू तो किया हरे कृष्णा, लेकिन ये मन कहाँ जा रहा है। और फिर उस पर थोड़ा विचार भी करना चाहिए, अरे यहाँ पे मन जा रहा है, वहां पे क्यों जा रहा है, क्या चाहिए मुझे वहां से, तो फिर आपको उत्तर मिलेगा, हाँ, कुछ न कुछ इंद्र तृप्ति की कामना है, चाहिए, इसलिए मन बार बार उधर जा रहा है। तो उस वक्त फिर भगवान को प्रार्थना करना चाहिए और खुद भी डिसाइड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई यूथ डिवोटी है, वो सोचता है कि मुझे 10 करोड़ कमाना है, क्यों, ताकि अपना खुद का घर होना चाहिए ना। हाँ, ये तो बेसिक नीड है। हाँ, वो लगता आया ही नहीं, रात भर सोचते सोचते शायद सुबह उठ नहीं पाया। हाँ, ये तो बेसिक नीड है। अपने जैसे एजुकेटेड व्यक्ति के लिए तो ये तो बनता ही है कि अपना खुद का मुंबई में घर होना चाहिए, खुद का कुछ तो होना चाहिए। हाँ, तो मन वहां पे फंसा ही रहेगा, फंसा हुआ है। तो फिर नाम जब वो कैसे कर पाएगा, कर पाएगा, कहाँ कर पाएगा। उसका नाम जब करते वक्त वही एंग्जाइटी चलेगा कि कैसे मैं अपने जॉब को और बढ़ाऊं, अपने बिजनेस को और बढ़ाऊं, ताकि अभी मैं इतना ही कमा रहा हूँ और ज्यादा कमा सकूं। मुझे 5 करोड़, 10 करोड़ इतना पाना है जल्दी से जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी सेटल करके फिर मैं भजन कर सकूं। ये भक्तों को भी कई बार बहुत अच्छे तरीके से जो भ्रम है, इल्यूजन है, वो फंसा देता है। और इट्स वेरी डिफिकल्ट, फिर कन्विंस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। भक्तों के साथ भी ऐसा होता है। हाथ नीचे कर लीजिए, मैं बीच बीच में और भी प्रश्न पूछता रहूंगा। तो कभी कभी भक्त लोग ऐसा भी सोचते हैं, कुछ भक्त लोग, तो जी बस ये मैं सेटल कर लूं, उसके बाद फिर ताकि मैं पीसफुली भजन कर सकूं। लेकिन हमको ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक संसार है, यहाँ पे एक चीज आप सेटल करेंगे, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, फिर आप उसको सेटल करने में लगेंगे। ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाता है व्यक्ति का, कुछ चीजें सेटल नहीं होने वाली। आप पीसफुली बैठ के अगर सोचेंगे भजन कर पाऊँ, नहीं हो पाएगा। पीसफुली भजन तभी हो पाएगा आपका जब आप मन से जो कामनाएं हैं ना, उसको निकाल देंगे। जितने भी लंगर लगे हुए हैं, है ना, अटैचमेंट के लंगर जो लगे, इसको एक एक करके उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तब पीसफुली भजन कर पाएंगे। फिर आर्गुमेंट कुछ आता है, फिर हमारा मेंटेनेंस कैसे होगा प्रभु जी, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो मेंटेनेंस तो देखिए सबका हो ही रहा है। मैंने एक मैं मेल करूंगा, जिनका मेल आईडी मेरे पास है, यूथ डिवोटीज का स्पेशली, और मैं पढ़ देता हूँ अभी तो। और फिर जिनको भी मेल करूंगा तो मैं उनसे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करूंगा, कि वो इसको एक्सप्लेन करें, और इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ, इस प्रकार से है। मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर भक्त लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, बट दैट इज योर प्रॉब्लम। Two important truths of this world. First, through one's qualifications and skills, one can just maintain oneself, and everyone is being maintained in this world. Second, the extraordinary success one desires to achieve doesn't depend upon one's qualifications and skills, though it appears to be achieved through it. आशा करता हूँ आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे। अपने खुद की योग्यता और स्किल्स, कुशलता का इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने आप को इस संसार में बस मेंटेन कर सकता है। और इंटरेस्टिंगली, इस भौतिक संसार में हर किसी का मेंटेनेंस हो जाता है। दूसरा, कोई व्यक्ति कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस, कुछ असाधारण सफलता अगर प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो वो जो सफलता है उसके योग्यता और कुशलता पर निर्भर नहीं करता है। हालांकि जब वो सफलता अगर कोई प्राप्त कर लेता है,
तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी कुशलता और योग्यता के आधार पर उसने प्राप्त किया है। ठीक है, ये तो मैंने बस स्टेटमेंट दिया है, इसको मेल करूंगा। आप लोग इसको एक्सप्लेन करिए और ये भी बताइए कितने लोग इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। खैर पॉइंट ये है कि ये जो मेंटेनेंस वाली बात है, इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग वन सेल्फ, इन द नेम ऑफ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज, ये एक बहाना रह जाता है, हम एक्सक्यूज बन जाता है हमारे कृष्ण भावनामृत में प्रगति ना करने का। तो हमको सावधान रहना चाहिए भक्तों को भी कि जो सेंस हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भौतिक दायित्व है, ड्यूटीज कर्तव्य हैं, और अपने आप को जीवन निर्वाह की जो बात है, ये जो है हमारे भजन न कर पाने का, कृष्ण की सेवा न कर पाने का बहाना नहीं बनना चाहिए। क्योंकि ये बहाना हो नहीं सकता है। भागवत में स्पष्ट बोला गया है, सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो एक शब्द आया है, कृष्ण का जो आ, भक्ति है वो अप्रतिहता है, इट कैनॉट बी चेक्ड अंडर एनी मटेरियल सर्कमस्टेंस। किसी भी भौतिक परिस्थिति में ये चेक नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी भौतिक परिस्थिति का नाम लेकर के हम अपने आध्यात्मिक जीवन के जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, भक्ति के कार्य हैं, उसको जो है चेक करते हैं, मतलब उसको रोकते हैं, तो एकमात्र वो जो जो भी हम भौतिक परिस्थितियां बताते हैं वो केवल बहाना ही माना जा सकता है। हाँ, हाँ। और ये जो कर्तव्य वाली बात है और अपने आप को इस संसार में जीवन निर्वाह की बात है, ये जब बहाना कोई देता है तो उसके जो गुरु वर्ग हैं, काउंसलर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर है, वो भी कुछ बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे। हाँ, तो अगर उनका भी हम मुंह बंद कर सकते हैं इस माध्यम से, ये बहाने के ये जो तरीका है ना, क्योंकि उस वक्त तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अभी तो किसी ने बोला नहीं है, मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ, तो लेक्चर में तो बोल सकता हूँ स्पष्ट। तो पर्सनली कोई आके बोलेगा कि प्रभु जी ये तो कर्तव्य है मेरा, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है, तो क्या बोल सकता हूँ, बोले हाँ ठीक है प्रभु जी प्रयास करिए। बट सत्य तो क्या है? सत्य है कि ये बहाना है। कोई बोलेगा क्यों बहाना है? क्योंकि जीवन निर्वाह तो हो ही जाता है सब। हाँ, इज इट नॉट अ फैक्ट कि जीवन निर्वाह सबका हो जाता है इस संसार में? कौन ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पशु है, पक्षी है जिसका जीवन निर्वाह नहीं हो पाता है? आलसी से आलसी व्यक्ति का भी जीवन निर्वाह हो जाता है ना। तो अगर सबसे बड़े आलसी भी हम बन जाएंगे इस संसार में, तब भी हमारा मेंटेनेंस हो जाएगा। तो क्यों ना सबसे बड़े आलसी बन करके भगवान का भजन कर ले। भजन मीन सेवा, नाम जप, भगवान के लिए कार्य कर ले। भौतिक रूप से अगर ऑलरेडी मेंटेनेंस हो ही जाता है। हाँ। एक बार एक वृंदावन में एक वैष्णव, आप ही बता रहे थे ना? हाँ, यमुना के किनारे एक वैष्णव जो है भजन करने में लगे हुए थे। हाँ, लेटे थे बिंदास, कोई टेंशन। तो एक बाहर से कोई आया व्यापारी, बोला तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, आलसी पड़े रहते हो। तो उसने पूछा आप क्या कर रहे हो? बोला मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं ये सब संभाल रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करोगे? बोले उसके बाद में सब कुछ, सब जब सेटल हो जाएगा अच्छे से, फिर बैठ करके आराम से बैठ करके भजन कर सकते हो। तो वो वैष्णव बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ, आराम से मस्त यमुना के तट पे लेट करके मस्त और बैठ करके भजन कर रहा हूँ। हाँ, ये भागवत में आप लोग को वो लग रहा होगा कि ये सब क्या है, सब बोलने वाली बातें हैं। लेकिन भागवत में एक कथा आती है 11वें स्कंद में। अ, एक अवधूत हुए, जिनसे, उनका नाम भूल रहा है मुझे, जिनसे प्रहलाद महाराज, यदु महाराज, हाय हाय महाराज, इन लोगों ने शिक्षा लिया था। 11वें स्कंद में कथा आती है। और वो जो है कुछ नहीं करते थे। हाँ, अब वो तो अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए भी कुछ भी नहीं करते।
लेकिन उनका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट था, बहुत तंदुरुस्त दिख रहे थे, और बस ऐसे ही बस बैठ के भजन अपना करते रहते थे, लेटे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। तो उनको किसी ने, जो राजा आए थे, उन्होंने पूछा कि ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर को खिलाने के लिए भी आप प्रयास नहीं करते हैं, कहीं पे जाकर के मांगते भी नहीं है भिक्षा, फिर भी आपका शरीर हुष्ट पुष्ट है, आपका कैसे मेंटेनेंस हो रहा है? जो उसको अजागर वृत्ति बोलते हैं। खैर, वो करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, वो तो एक बड़ी दिव्य स्थिति है, परमहंस की स्थिति होती है। लेकिन हम लोग अपने स्तर पे कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हमारा भौतिक जो प्रयास है वो इतना ही होना चाहिए जितने में हम अपना मेंटेनेंस कर सकें, ताकि बाकी जो कीमती समय हम निकाल करके भजन कर सकें। अगर कोई केवल यही सोचता रहेगा जीवन भर कि एक बार मैं अच्छे से भौतिक कार्य करके अपने आप को सेटल कर लेता हूँ, उसके बाद भजन करूंगा, कोई गारंटी नहीं है। जीवन का गारंटी है कि कब जीवन चला जाएगा पता चलेगी। मेंटेनेंस, अपने आप को सेटल करने के चक्कर में 2 4 साल 5 साल में ही कभी भी आ गया बुलावा, काल प्रभु सामने खड़े हो गए, तो आप में से कोई बोल सकता है क्या, है प्रभु जी इतना जल्दी क्यों आ गए, अभी तो मैंने सेटल किया अपने आप को, मुझे थोड़ा भजन तो कर लेने दो। तो क्या बोलेंगे काल प्रभु, बेटा कितने साल के हो गया मैं 40 साल का हो गया, तो 40 साल कम थे तुमको भजन करने के लिए? 40 साल तक बस अपने आप को सेटल ही करते रह गए, चलो अभी वाइंड अप करो। आगे सेटल करना। हाँ, कोई गारंटी नहीं है ना, हमें से कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। हाथ ऊपर करिए अगर आप में से कोई भी गारंटी ले सकता है कि मैं अपने भौतिक जीवन को सेटल करके फिर बैठ करके आखिरी समय में भजन कर पाऊंगा। तो मेरे पास है 70 80 90 100 साल, कोई है आप में से ऐसा गारंटी ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। हमारा परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे कम से कम, गारंटेड थे कि 7 दिन बाद ही उनका मृत्यु होगा। हमारे पास 7 मिनट है कि ये भी हमको पता नहीं, और स्पेशली इस कलयुग में तो फिर भी कोई गारंटी नहीं। ऐसे ऐसे न्यूज सुनने को मिलता है कि व्यक्ति बिल्कुल बहुत हेल्दी था, कोई बीमारी नहीं थी, जिम करता था, अचानक से कहीं पैर फिसल गया, गिर गया, फिनिश, स्वाहा हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे भी केसेस हुए हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो गंभीर भक्त होगा वो कैसे रिस्क लेगा? वर्तमान में मुझे भगवान पालन पोषण कर रहा है, वर्तमान में मेरे पास खाने पीने के लिए है, ये पर्याप्त है बैठ करके हमको समय निकाल करके भजन करने के लिए। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो समय है वो हमको ये इसलिए नहीं गवा देना चाहिए कि भविष्य का मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ, भविष्य में भी मिल जाना चाहिए। अभी अगर आपको खिला रहे हैं, कोई व्यक्ति मान लीजिए 40 साल का है, तो अगर आपको भगवान ने 40 साल तक खिलाया और आप 40 साल की उम्र के हैं, अभी भी आप खा रहे हैं, तो इतना हमको भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं 70 साल 60 साल जितना भी अगले 15 20 25 30 साल जीवित रहूंगा तो भगवान खिलाएंगे, है ना? कोई बोलेगा नहीं खिलाए तो, नहीं खिलाए तो क्या फर्क पड़ता है? 70 साल में कोई शरीर छोड़े या 50 साल में शरीर छोड़ दे, इट डज नॉट मैटर मच। एटलीस्ट आपने उस समय का सदुपयोग करके भजन तो कर लिया। हम आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग जॉब धंधा छोड़ दीजिए, बैठ करके केवल भजन करिए। अगर ऐसा कोई कर सके तो बड़ी बहुत अद्भुत बात है। ऐसा संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम हमारे हृदय में काम, कर्म कर्म करने की वो प्रवृत्ति है। तो इसलिए वो रिकमेंडेड भी नहीं है शुरू की अवस्था में। भगवान ने अर्जुन को भी यही चीज बोला, कर्माण्येव अधिकार अस्ते, आपका अधिकार भी कर्म करने का है। आप परमहंस नहीं हो कि सब छोड़ करके केवल भजन कर सकते हो। हाँ, तो कर्म करने का अधिकार है, लेकिन भगवान बोले कि ये जो कर्म करने की प्रवृत्ति है ये मेरे लिए इस्तेमाल करो। हाँ, और जो भी आप मेंटेनेंस करने के लिए है, अब वो आपका भूत में वर्तमान में जितना कार्य करके आप अपने आप को मेंटेन कर रहे थे उतना करते रहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी बताएं कि हमको शरीर को मेंटेन करने के लिए 8 घंटा दिन का देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। उससे ज्यादा अगर कोई दे रहा है तो वो जो है अननेसेसरी है, व्यर्थ कर रहा है।
8 घंटे उसके लिए देना चाहिए। और 8 घंटे हमारे आ, भजन के लिए, भजन मतलब जिसमें नाम जप हो गया, भगवान के बारे में कथा श्रवण करना, पढ़ना, और भगवान का सेवा करना, ये सब 8 घंटे का पैकेज। 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे भजन के लिए, और 8 घंटे देश समाज में जो कर्तव्य है, अपने परिवार वालों के जो कर्तव्य है। हाँ। हाँ, तो हो गया ना, 8 घंटे में सोना और स्नान करना खाना सब आ गया। और 8 घंटे भी जॉब हो गया। वो किसके लिए है? परिवार के लिए तो है, देश समाज परिवार के लिए। और 8 घंटे निकाल के भजन करना चाहिए। हाँ, ये आइडियल है, गृहस्थ भक्त के लिए आइडियल बताया गया है। इमीडिएटली इस आदर्श पे कोई हो सकता है ना पहुंचे, लेकिन कम से कम ये लक्ष्य तो रखना चाहिए कि हाँ, मुझे किसी भी तरीके से करके इस स्तर पे आना है। और ऐसे गृहस्थ भक्त भी हैं इस्कॉन में जो ये कर रहे हैं। हाँ, अपना अपने परिवार का मेंटेनेंस करने के साथ साथ 8 घंटा में, मतलब जिसमें 2-2.5 घंटा नाम जप हो गया, फिर 1-2 घंटा अध्ययन हो गया, श्रवण हो गया, और 1-1.5-2 घंटा 3 घंटा प्रचार का सेवा हो गया, विग्रहों का सेवा हो गया। इस प्रकार से वो देते हैं, ये संभव है। सो एनीवे, एट द टाइम, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, दस ही इजिली चैंट द होली नेम व्हाइल क्विटिंग हिज बॉडी। शरीर छोड़ते वक्त आसानी से अगर कोई नाम जप करना चाहता है तो ये जरूरी है कि हमारे मन के जो कामनाएं हैं, जो अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, वहां से निकालना पड़ेगा। At that time, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the eternal planets, where there is no question of material life and its concomitant factors. उस समय जो योगी है, वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। In material existence, a living being has to endure the material conditions of the threefold miseries, life after life, according to his fruity work. ये ध्यान रहे, हम जो भी भौतिक कार्य करते हैं, फ्रूटी वर्क बोलते हैं उसको, भौतिक कर्म, भले ही अपने आप को मेंटेन करने के लिए हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि वो फ्रूटी वर्क जो है हमको जन्म जन्मांतर में फंसा के रखेगा, त्रिताप में फंसा के रखेगा। हाँ, तो अल्टीमेटली हमको समस्त प्रकार के मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्यों से निवृत्त होना पड़ेगा, होना चाहिए, अगर हमें इच्छा रखते हैं कि भौतिक जगत से मुक्त होकर के आध्यात्मिक जगत जाएं। तो भौतिक कार्यों से निवृत्त होकर के आध्यात्मिक कार्यों में लगना ही पड़ेगा। सच मटेरियल लाइफ इज प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल डिजायर्स ओनली। वो सेम चीज आ गया ना, यहाँ पर रूपा जी बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक फ्रूटी वर्क, भौतिक कार्य को करने वाला जो ये भौतिक जीवन है, ये केवल भौतिक इच्छाओं के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ओनली लिखा हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ मटेरियल डिजायर्स, भौतिक कामना के कारण है ये। इसलिए ये बहाना, एक्सक्यूज बन जाता है कि ये मेरे कर्तव्य के लिए करना पड़ रहा है, या नहीं करूंगा तो फिर सस्टेन कैसे कर पाऊंगा, मेंटेन कैसे कर पाऊंगा अपने आप को। Such material life is produced by material desires only. Devotional service to the Lord does not kill the natural desires of the living being, but they are applied in the right cause, devotional service. This qualifies the yogi to be transferred to the spiritual sky. General Bhishma Dev is referring to a particular type of yoga called Bhakti Yoga. And he was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before he quit his material body. He therefore requests that the Lord stay before his view in the following verses. तो विश्व पितामह यहाँ पे उस भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं जिसमें भक्त पूर्ण रूप से अपनी चेतना को भगवान में निवेशित कर देता है। और विश्व पितामह जब प्रार्थना करना चालू करेंगे तो बोलते भी हैं, हाँ, वहां पे हम लोग पहुंचेंगे 7-8 श्लोकों के बाद। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवा प्रवाह
इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। तो वितृष्णा शब्द का अर्थ यही है, फ्रीड फ्रॉम ऑल सेंस डिजायर्स, ये है वितृष्णा का अर्थ। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मेरी मति कृष्ण में लग जाए। कृष्ण तो सामने ही है, कृष्ण का नाम भी ले रहा हूं मैं, आज कृष्ण का देख भी रहा हूँ, लेकिन बोल रहे हैं मैं बस ये नहीं चाहता हूँ, बाकी हर जगह से मेरा मन सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग करके वितृष्णा होकर के कृष्ण में लग जाए। एंड दिस इज व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, यही योग्यता है भगवत धाम को अगर कोई प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहीं पे ये श्लोक पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एक अनाउंसमेंट था। माधुरी माता जी के इधर है ना वो कथा है कल, हाँ। तो मुंबई के भक्तों को जो आ पाएंगे